चुनाव बिहार में किसी दिन हो सकता है। एक आर्लेकर साहब जो है काम शांति तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो जिस कम्युनिटी से थे उस कम्युनिटी वाले इलाके में उनको भेज दिया गया। चुनावी वक्त में जब नीतीश कुमार जी बार बार भारतीय जनता पार्टी में रह के सेकुलरिज्म की राजनीति करने का एक प्रयास करते थे, करते नहीं थे, जब हमारे साथ होते थे तो करते थे, लेकिन उनके उस सेकुलरिज्म की राजनीति करने का जो प्रयास किया उन पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राज्यपाल महामहिम बना के आरिफ मोहम्मद खान साहब को बैठा दिया। अब नीतीश जी को बताना है कि सेकुलर वो है और सेकुलर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राज्यपाल बदले गए हैं, देश के दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। बिहार के राज्यपाल अब आरिफ मोहम्मद खान होंगे और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल थे उनको केरल का राज्यपाल बनाया गया है। आमतौर पर राज्यपालों का बदला जाना कोई बड़ी खबर नहीं है, एक रूटीन प्रक्रिया है, राज्यपाल बदले जाते हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान के बिहार के राज्यपाल बनाए जाने की खबर जैसे ही आई वैसे ही कांग्रेस का बड़ा दावा सामने आ गया कि ये बड़ा खेल है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस के बिहार के मीडिया विभाग के हेड हैं राजेश राठौर साहब, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। बयान इन्हीं का आया, क्यों आपको लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान अगर बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं तो ये बीजेपी का खेल है नीतीश कुमार के खिलाफ? देखिए, चुनावी वक्त है, चुनाव बिहार में किसी दिन हो सकता है या नहीं तो अक्टूबर में होगा। तो अब चुनावी ईयर में हम जा रहे हैं। दो बड़ी बात देखिएगा है कि एक आर्लेकर साहब जो है काम शांति तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो जिस कम्युनिटी से थे उस कम्युनिटी वाले इलाके में उनको भेज दिया गया। चुनावी वक्त में जब नीतीश कुमार जी बार बार भारतीय जनता पार्टी में रह के सेकुलरिज्म की राजनीति करने का एक प्रयास करते थे, करते नहीं थे, जब हमारे साथ होते थे तो करते थे, लेकिन उनके उस सेकुलरिज्म की राजनीति करने का जो प्रयास किया उन पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राज्यपाल महामहिम बना के आरिफ मोहम्मद खान साहब को बैठा दिया। अब नीतीश जी को बताना है कि सेकुलर वो है और सेकुलर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को दरकिनार करने का जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पहले से रही है उसका यह बड़ा कदम है। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव आते आते नीतीश कुमार को कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी फिजिकली और मेंटली अनफिट कर देगा और किसी नए चेहरे पे या स्वयं नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा। नहीं, आप तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को न भुना पाएं या उनकी सेकुलर छवि बिल्कुल गर्त में चली जाए, मटिया मेट हो जाए, इसके लिए बीजेपी इस तरह का खेल कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए करवे किया कि नीतीश कुमार हमारे साथ रह के सेकुलरिज्म की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है कि लगभग 30 सालों में बिहार में वह अपना स्वतंत्र राजनीति नहीं कर पाई है, जिसका बड़ा कारण रहा है नीतीश कुमार। तो जब तक नीतीश कुमार खत्म नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी पनपेगी नहीं। संपूर्ण भारत की आप बात करें और उस समय सुशील कुमार मोदी थे, जब नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं थी व्यक्तिगत राजनीति में, तब से भारतीय जनता पार्टी देश के कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, बिहार में उनकी अच्छी स्थिति थी, लेकिन दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं होती गई, बिगड़ती गई और सरकार में भी रहा और सरकार बना तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। कभी 2 मुंशी बना देते हैं, कभी कंट्रेक्टर बना देते हैं, कभी खलासी बना देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनका नहीं बनता है। कंट्रेक्टर खलासी पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वो कंट्रेक्टर खलासी उनका था जो कह रहा था कि नीतीश कुमार को हटाएंगे और तब बाल मुड़ाएंगे। नीतीश कुमार ऐसा निकला कि उनके कंट्रेक्टर खलासी के बालों मुड़वा दिया, दाढ़ियों मुड़वा दिया, मोछों मुड़वा दिया, अब पूरे बिहार में उसको घुमा रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा है ना कि उस नीतीश को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम स्वतंत्र राजनीति में नहीं आ पाएंगे। यही कारण है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए, नीतीश कुमार के साथ खेल करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन नीतीश कुमार भी खेल में कहाँ पीछे हैं? जेडीयू पोस्टर जारी कर रही है कि बिहार की बात हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। 2025 में फिर से नीतीश, और एक नारा तो जेडीयू का यह भी है कि नीतीश सबके हैं।
दो बात है कि नीतीश कहाँ रुक जाते हैं। पिछली 2019 में मोहरा चिराग पासवान को बना के नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी कर दिया गया। और इस बार चिराग के साथ साथ आरिफ मोहम्मद खान साहब आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के चाल में तो नीतीश कुमार बार बार फंस रहे हैं। ईडी या सीबीआई का डर ना हो तो नीतीश कुमार आज जेडीयू को छोड़ दे, लेकिन ईडी सीबीआई का डर नीतीश कुमार को सता रहा है। बीजेपी को छोड़ देंगे, बीजेपी को छोड़ देंगे नीतीश कुमार जी, क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर उन्हें सता रहा है। आज उन्हीं के ना सेक्रेटरी जेल में है, बिजली विभाग में। और दूसरा है कि नीतीश सबके हैं। यही बात तो हम सब दिन कह रहे थे। जेडीयू अभी स्वीकारी, जेडीयू के हम प्रवक्ताओं को, जेडीयू के नेताओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये कहा और देर से कहा, 20 साल के बाद कहा कि नीतीश सबके हैं। वही तो मैं भी कहा था कि नीतीश ईमानदार के भी हैं, नीतीश बेईमान के भी है, नीतीश डाकू के भी है, नीतीश पुलिस के भी है, नीतीश क्रिमिनल के भी है, नीतीश शरीफ के भी है, नीतीश देश में जो राज में लूटने वाले ऑफिसर हैं उनके साथ है, राज को बचाने वाले जो ऑफिसर हैं उनके साथ है। नीतीश सेकुलर भी है, नीतीश कॉमनल भी है, नीतीश गोडसे के भी हैं, नीतीश गांधी के भी हैं, नीतीश कांग्रेस के हैं कि नहीं हैं? अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने क्या कहा कि नीतीश लालू के भी हैं, नीतीश नरेंद्र मोदी के भी हैं, तो नीतीश तो सबके हैं। नीतीश भ्रष्टाचारी के भी हैं, नीतीश सदाचारी के भी हैं। ये बात जेडीयू ने स्वीकार किया। कांग्रेस के हैं या नहीं है? इंडिया गठबंधन में एंट्री से जुड़ा मैंने हुआ कहा सवाल है कि नीतीश राजनीति के धर्मराज हैं और कुर्सी के यमराज हैं। उनको कुर्सी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश सबके हैं। मैं उस बात का समर्थन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं जेडीयू के लोगों को जिन्होंने ये स्वीकार किया कि नीतीश सबके हैं। ये तो मैं पहले से कह रहा था कि पुलिस से लेके चोर तक, ईमानदार से लेके बेईमान तक, भ्रष्टाचारी से लेके सदाचारी तक, गोडसे से लेके गांधी तक, नीतीश सबके हैं, इसलिए वो किसी के नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो दफ्तर है सीएमओ, उस पर कब्जा हो गया है अमित शाह का, और 4 लोग जेडीयू के लोग वो बीजेपी के संपर्क में हैं, 2 दिल्ली में हैं और 2 बिहार में हैं। कौन है वो लोग? आप तेजस्वी यादव ने नाम नहीं बताया, कांग्रेस के पास शायद नाम हो। हम आपके साथ पहले बैठे थे, बात भी किए थे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है। वो स्वतंत्र राजनीति से पूर्ण नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अगर स्वतंत्र राजनीति के होते तो वो इंडिया अलायंस बनाए, तो इंडिया अलायंस से बाहर नहीं जाते। इंडिया अलायंस में सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से गए हैं। और सबको पता है कि बिहार रिटायर्ड सीएम और रिटायर्ड अधिकारी से चल रहा है। रिटायर्ड अधिकारी दिल्ली के नियंत्रण में इसलिए है कि अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। अगर ठीक से नीतीश कुमार के यहाँ जो रिटायर्ड अधिकारी 4 सीएमओ चला रहे हैं और उसकी ईडी और सीबीआई से जांच हो, जिसका संभावना ज़्यादा है, उसी डर से ये चारों अधिकारी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की साथ रहने पर मजबूर कर रहे हैं। उसमें 1-2 उनके नेता भी हैं जो कुछ तो भाजपा में पहले से थे, अब कुछ भाजपा के संपर्क में जाएंगे, क्योंकि अकूत संपत्ति से जब बड़े बड़े नेता जेल जा सकते हैं। अजित पवार को आपने देखा, हम लोग के साथ थे तब भ्रष्टाचारी थे, उनके साथ गए तो सदाचारी हो गया। उनका जो पैसा था 10,000 करोड़ रुपया वो भी रिलीज हो गया। तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रह के भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी, उनको अपने साथ रखकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।